हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं सनोज भारती आज सभी स्टूडेंट्स के लिए कीबोर्ड से संबंधित कुछ फैक्ट्स लेके आया हूँ जो कंप्यूटर ट्रिपल सी जैसी और अदर एग्ज़ाम में कीबोर्ड से संबंधित प्रश्न बनते हैं। आज इसी के बारे में कीबोर्ड से संबंधित कुछ जानकारियाँ आपको देते हैं जो इम्पोर्टेंट हर एग्ज़ाम में कीबोर्ड से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो चलते हैं, आज कीबोर्ड से संबंधित कुछ जानकारियाँ आपको देते हैं। कीबोर्ड से संबंधित प्रश्न, तो इसके कुछ फैक्ट्स हैं, देख लेते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है कीबोर्ड यह एक सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली ऑनलाइन इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली ऑनलाइन इनपुट डिवाइस है। इसका मतलब ये है, ऑनलाइन डिवाइस इनपुट जो दिया गया है, इसका मतलब ये है कि जो हम कंप्यूटर चलाते हैं और कीबोर्ड जो होती है उसको हम फेस टू फेस बैठ के सामने इस्तेमाल करते हैं, उसी को ऑनलाइन इनपुट डिवाइस कहा गया है। इसमें कीबोर्ड के माध्यम से इसमें टेक्स्ट, नंबर, सिंबल आदि को कंप्यूटर के अंदर डिवाइस किया जाता है। मतलब आपका जो कीबोर्ड है, एक कीबोर्ड हम बना दे रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए कीबोर्ड आपका है, इसमें टेक्स्ट लिखने के लिए कुछ दिया रहता है। ठीक, आपका टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया, 1 2 3 से लेके जितने भी नंबर होते हैं, सिंबल अल्फ़ा बीटा गामा, ये सब आपका सिंबल है। आज कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया जाता है। मतलब कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट कराया जाता है। मतलब इनपुट प्रवेश कराया जाता है, कीबोर्ड के माध्यम से। तो जो कीबोर्ड है, ये कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है। इसके बिना आप कोई भी इनपुट उसके अंदर नहीं करा सकते। कीबोर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अब यहाँ से जान लेते हैं नीचे, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 से 104 की होती है। मतलब बटन 101 से 104 के बीच में होती है। कहीं कहीं 104 से कम भी रहता है, 104 से ज़्यादा रहता है, कहीं कहीं 100 आपको 7 मिल जाएगा। ठीक, लेकिन अगर ऑप्शन में 104 दिया है तो 104 पर सही का निशान लगाएंगे। अगर इसके आसपास में 1 2 नीचे या ऊपर दिया है, अगर 104 नहीं दिया है तब जाके हम किसी और पे टिक लगा सकते हैं, नहीं तो 104 फिक्स आप मान के चलिए। 104 उसमें होते हैं कीबोर्ड में। ठीक, और इसके बाद आगे देखते हैं। दूसरा देख लेते हैं। इसमें दिया है कीबोर्ड को 4 भागों में बांटा गया है। अब कीबोर्ड जो है कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया है, इसके बारे में देखते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। अब देखते हैं, कीबोर्ड को 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे हम बना दे रहे हैं एक कीबोर्ड, इसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर जो रहता है, यहाँ सबसे ऊपर कीबोर्ड के सबसे ऊपर
फंक्शन की होता है। क्या होता है? फंक्शन की। देखो यहाँ पे चित्र दर्शाया गया है, थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं आप लोगों को। यहाँ पे फंक्शन की जो है आपका सबसे ऊपर रहता है F1, F1 से लेके F12 तक होती है, सबसे ऊपर होती है। F1 से लेकर F12 तक होती है, उसको फंक्शन की कहते हैं। नीचे आते हैं, दूसरा नंबर दिया है अल्फ़ा न्यूमेरिक की। अल्फ़ा न्यूमेरिक की, इसमें जो है अल्फ़ाबेट जैसे होते हैं, अक्षर होते हैं ABCD, वो बताया गया है इसमें। यहाँ पे जो ए वाला पार्ट है जिसे अल्फ़ा न्यूमेरिक की कहते हैं, जहाँ पे XYZ ABCD सब दिया रहता है, उसे कहते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक की कहते हैं। इसका यूज टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है। तीसरा देखते हैं, यह है न्यूमेरिक की। इसमें न्यूमेरिक की आपका गिनती रहता है। यहाँ देखिए 1 0, मतलब 0 से लेके 9 तक दिया गया है, जो आपके कीबोर्ड के राइट कोने में यहाँ पे रहता है। यहाँ से आप कोई भी डिजिट गिनती में लिख सकते हैं न्यूमेरिक की से। और अल्फ़ा से आप ABCD जितने भी अक्षर हैं आप कुछ भी लिख सकते हैं। फंक्शन की जो है आपका यहाँ पे F1 से लेके F12 तक। क्वेश्चन ये बनता है कि फंक्शन की कहाँ से कहाँ तक होती है और कहाँ पे होती है। सबसे ऊपर फंक्शन की होती है, उसके बाद आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक की जो XYZ बना रहता है वो है। न्यूमेरिक की में आपका 0 से लेकर 9 जो भी यहाँ पे डिजिट दिया गया है आपका न्यूमेरिक की है। आगे देखते हैं, यहाँ पे फंक्शन के बारे में अब विस्तार से बताया गया है। फंक्शन की के बारे में विस्तार से बताया गया है वहाँ पे। अब यहाँ पे पहला देख लीजिए फंक्शन की जो बताया गया था F1 से F12 तक, उसके बारे में जानते हैं। फंक्शन की पहला यहाँ बताया गया है, यह कीबोर्ड में सबसे ऊपर होती है। यह कीबोर्ड में सबसे ऊपर होती है। अभी हमने पहले बताया कि जो आपका फंक्शन की है ये कीबोर्ड के सबसे ऊपर में रहता है। इनकी संख्या 12 होती है। इनकी संख्या 12 होती है। F1 से लेकर F12 तक होती है। अब F1 से लेके F12 तक के बारे में जानते हैं, इसका कार्य क्या है। F1 से लेके F12 तक जो दिया गया है फंक्शन की, उसका कार्य क्या है उसके बारे में जानते हैं। पहला देख लीजिए F1 का कार्य क्या है। F1 कंप्यूटर पर काम करते समय हमें मदद की आवश्यकता होती है। मान लीजिए आप कुछ भी लिख रहे हैं कंप्यूटर में और आपको कंप्यूटर के माध्यम से कुछ मदद चाहिए, कुछ भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, कुछ भी चित्र बना रहे हैं या कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं, अगर आप कंप्यूटर से मदद लेना चाहते हैं तो आप F1 को प्रेस करेंगे तो वहाँ पर आपका हेल्प खुल जाएगा। हेल्प, उसके माध्यम से आप वहाँ से कुछ
सर्च कर सकते हैं और जहाँ काम कर रहे हैं उस पर लाके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक, दूसरा देखते हैं। दूसरा है F2। F2 कंप्यूटर पर इस कुंजी की सहायता से किसी भी फोल्डर एवं फाइल का नाम बदल सकते हैं। अगर आप पहले से कोई फोल्डर या फाइल बनाए हैं, उसका नाम चेंज करना चाहते हैं, तो आपको कंप्यूटर से F2 को प्रेस करना होगा। F2 जैसे ही प्रेस करेंगे, आपका वहाँ से फोल्डर और फाइल नेम चेंज करने के लिए दिया रहता है, आप वहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। तीसरा देखते हैं F3 फंक्शन की में का F3 ऑप्शन देखते हैं। F3 कंप्यूटर पर इस कुंजी की सहायता से किसी भी फोल्डर, फाइल, चित्र आदि को खोजने के लिए काम में लिया जाता है। यहाँ पर बताया गया है F3 कंप्यूटर पर इस कुंजी की सहायता से, मतलब F3 की सहायता से किसी भी फोल्डर, फाइल, चित्र आदि को खोजने के लिए काम में लिया जाता है। अगर किसी आप चला रहे हैं, आपको फाइल या फोल्डर या चित्र को ढूंढना है, तो आप F3 को प्रेस करेंगे। आप जैसे ही F3 को प्रेस करेंगे, वहाँ पे सर्च ऑप्शन खुल जाएगा। सर्च ऑप्शन खुल जाएगा, उसमें डालिए और इंटर करिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कहाँ पे है। खोजने का कार्य करता है F3। उसके बाद देखते हैं F4। F4 के बारे में देखते हैं। चौथा F4 कंप्यूटर पर इस कुंजी की सहायता इंटरनेट एक्सप्लोर में एड्रेस बार खुल जाएगी। जैसे ही आप F4 प्रेस करेंगे, F4 फंक्शन की जो चौथा ऑप्शन है F4, जैसे ही प्रेस करेंगे तो इस कुंजी की सहायता से इंटरनेट संबंधित साइट, यहाँ से इंटरनेट की साइट होती है, तो इंटरनेट एक्सप्लोर खुल जाएगा, जिससे आप सर्च करते हैं, जैसे क्रोमो हुआ, कुछ इंटरनेट संबंधित एड्रेस बार खुल जाएगा। अगर नेट ऑन है खुल जाएगा। और F4 दबाने से F4 खुल जाएगा। और अलग के साथ, या कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, देख लेते हैं एक बार। यहाँ अलग नहीं, यहाँ पे अल्ट दिया है। यहाँ पे क्या रहेगा, अल्ट बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। नोट्स अगर बना रहे हैं ALT, ठीक। अल्ट के साथ अल्ट प्लस F4, अल्ट प्लस F4 दबाने से चालू प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अगर आप F4 को प्रेस करते हैं तो इंटरनेट एक्सप्लोर में एड्रेस बार खुल जाएगी, और उसको बंद करना तो अल्ट प्लस F4 दबाने से चालू प्रोग्राम बंद हो जाएगा। जहाँ पहले लिखा है वहाँ पे अल्ट है। अब पांचवा देखते हैं। F5 कंप्यूटर को
F5 कंप्यूटर को इस कुंजी की सहायता से F5 की सहायता से रिफ्रेश कर सकते हैं। अगर आप सिस्टम ऑन करते हैं तो एक माउस से रिफ्रेश होता है, राइट बटन क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं माउस से। अगर माउस नहीं चल रहा है तो आप कीबोर्ड के माध्यम से F5 प्रेस करते रहिए, आपका सिस्टम रिफ्रेश होता रहेगा, ताज़ा होता रहेगा। रिफ्रेश यानी ताज़ा होता रहेगा, और वेब पेज को दोबारा लोड कर सकते हैं। ठीक, मतलब ये F5 से आप जो है सिस्टम को ताज़ा कर सकते हैं और वेब पेज को दोबारा लोड कर सकते हैं। इसमें भी वेब पेज होता है F5। F6 देखते हैं, छठा। F6 वर्ड में काम करते समय इस कुंजी को F6 कुंजी को 2 बार दबाने से मेनू बार सक्रिय हो जाती है। जो मेनू बार होता है, जिस किसी वर्ड पैड में आप कार्य कर रहे हैं, कुछ कहीं भी काम कर रहे हैं, तो ये ज़्यादातर वर्ड में होता है, MS वर्ड। या F6 कुंजी को 2 बार, जैसे ही 2 बार प्रेस करेंगे तो आपका मेनू बार सक्रिय हो जाएगा, चलने के लिए रेडी हो जाएगा। कुछ भी कार्य करेंगे तो एकदम तैयार रहेगा कार्य करने के लिए। आप उसमें कुछ भी लिखे बना सकते हैं। 7वां देखते हैं, F7 वर्ड में काम करते समय। अब F7 का काम कहाँ होता है, किस लिए होता है, कैसे होता है, उसके बारे में जानते हैं। F7 वर्ड में मार्कर नहीं चल रहा, काम करते समय वर्तनी और व्याकरण से संबंधित गलतियों को सुधारने के लिए इस कुंजी की सहायता ली जाती है। आप वर्ड पे कार्य कर रहे हैं और यहाँ ये स्पेलिंग चेक करता है आपका। F7 जो है स्पेलिंग चेक करता है कि गलत लिखा है, सही लिखा है। गलत रहेगा तो रेड रहेगा और नीचे अंडरलाइन रहेगा। कुछ लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे कहाँ होता है, यहाँ पे बता दे रहे हैं, मान लीजिए राम लिखा है। अगर यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है तो रेड रहेगा और नीचे अंडर लाइन रहेगा। F7 के माध्यम से व्याकरण की शुद्ध वर्तनी यहाँ से पता चल जाता है कि आपने गलत लिखा है कि सही लिखा है। F7 के माध्यम से वहाँ पे सही और गलत दोनों दिया रहेगा। जो गलत रहेगा रेड रहेगा, नीचे अंडर लाइन रहेगा और उसके बगल में सही वाला स्पेलिंग दिया रहेगा। अठा देखते हैं, अठा दिया है F8 कंप्यूटर में विंडो लोड करते समय इस, यहाँ पूंजी नहीं कुंजी दिया हो है, ठीक, मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। कुंजी, जहाँ पे पूंजी लिखा है वहाँ पे कुंजी रहेगा। यहाँ पे कुंजी रहेगा। F8 कंप्यूटर में विंडो लोड करते समय इस कुंजी को, कुंजी कर लीजिएगा, कुंजी को दबाकर बूट प्रक्रिया चालू की जा सकती है। आप मोबाइल हो या कंप्यूटर सिस्टम हो, वहाँ पे एक बूट ऑप्शन होता है,
बूट ऑप्शन होता है, वो सक्रिय हो जाएगा और चालू कर सकते हैं। सक्रिय हो जाएगा तो बिल्कुल चालू हो जाएगा, वहाँ से रेडी हो जाएगा, प्रक्रिया चालू की जा सकती है। मतलब जो है यह फेड कंप्यूटर में विंडो लोड करते समय, आप कंप्यूटर में विंडो अपलोड कर रहे हैं, विंडो लोड कर रहे हैं, तो इस कुंजी को मतलब F8 कुंजी को दबाकर बूट प्रक्रिया चालू कर सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल में होता है, वहाँ पर शटडाउन होता है, बूट भी दिया रहता है। ठीक, अब देखते हैं इसके आगे। नवा देखते हैं। F9 वर्ड में इस कुंजी की सहायता से सिलेक्शन को हटाया जाता है और ये बूट प्रक्रिया चालू करने के काम में भी ली जाती है। मतलब जो है आपका F9 जो है वर्ड में इस कुंजी की सहायता से सिलेक्शन को हटाया जाता है, जो पहले से आपने सेलेक्ट किया है, अब आप जो है F9 के माध्यम से हटा सकते हैं। यह बूट प्रक्रिया चालू करने में भी काम में ली जाती है। ठीक, पहले से सेलेक्ट कुछ है तो सिलेक्शन को हटाया जाता है F9 के माध्यम से, और बूट प्रक्रिया चालू करने के काम में भी प्रयोग की जाती है F9। उसके बाद 10वां देखते हैं। 10वां F10 कंप्यूटर पर इस कुंजी की सहायता प्रोग्राम की मेन, एक मिनट मार्कर सही नहीं चल रहा है। F10 कंप्यूटर पर इस कुंजी की सहायता से प्रोग्राम की मेन बार को सक्रिय करने के काम में ली जाती है। F10 जो है की सहायता से प्रोग्राम जो आपका है मेन प्रोग्राम, वो सक्रिय हो जाता है। जिस पे आप पहले से कार्य कर रहे हैं, आपका मेन बार जो होता है वो आपका सक्रिय हो जाती है और उसमें काम में प्रयोग में ले सकते हैं। और शिफ्ट के साथ F10 दबाने से डेस्कटॉप पर राइट क्लिक का कार्य करता है। अगर आप माउस से राइट क्लिक कर रहे हैं तो आप शिफ्ट के साथ F10 प्रेस कर रहे हैं तो डेस्कटॉप पर जैसे आप माउस से राइट क्लिक करते हैं वो कार्य करेगा आपका F10 शिफ्ट के साथ। ग्रामर देखते हैं। F1 इंटरनेट एक्सप्लोर में कार्य करते समय इस कुंजी की सहायता से इंटरनेट एक्सप्लोर को फुल स्क्रीन पर देखा जा सकता है। आप जो है F11 जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका इंटरनेट एक्सप्लोर में कार्य करते समय, पहले से कार्य कर रहे हैं इंटरनेट एक्सप्लोर में, तो आप F11 जैसे ही प्रेस करेंगे तो इस कुंजी की सहायता से आपका इंटरनेट एक्सप्लोर जो है खुला हुआ, जो इंटरनेट आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं उसको फुल स्क्रीन पर लाया जा सकता है, F11 के माध्यम से। 12 देखते हैं। F12 वर्ड में कार्य करते समय इस कुंजी की सहायता से सेव एज विंडो खुल जाती है और फाइल को सेव कर सकते हैं।
अगर आप कोई फाइल बनाए हैं उसको सेव करना चाहते हैं, ठीक, सेव करना चाहते हैं किसी नाम से, तो आपको सेव एज जो है F12, जैसे ही आप F12 प्रेस करेंगे, ठीक, प्रेस करेंगे, आपका वह सेव एज ऑप्शन खुल जाएगा और वहाँ पे आप कुछ भी नाम लिखकर आप सेव कर सकते हैं। उसके आगे देखते हैं। दूसरा, पहला तो अभी हम फंक्शन की के बारे में देख रहे थे F1 से लेकर F12 तक। अब दूसरा आ गया आपका, कहाँ गया, थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब दूसरा आ गया अल्फ़ा न्यूमेरिक की, जो बताया गया था A to Z होता है। यहाँ पे A to मार्कर नहीं चल रहा है, Z मार्कर काहे नहीं चल रहा है। अब अल्फ़ा न्यूमेरिक की के बारे में जानते हैं। यह की कीबोर्ड के मध्य का हिस्सा होता है, मध्य का हिस्सा होता है। यह की अल्फ़ा न्यूमेरिक की कीबोर्ड के मध्य का हिस्सा होता है और यह की सबसे महत्वपूर्ण की होती है। अगर A to Z आप कुछ भी लिख रहे हैं तो अल्फ़ा न्यूमेरिक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है पूरे कीबोर्ड में। इसी के माध्यम से आप A to Z कुछ भी लिख सकते हैं। वो हो गया आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक की A to Z। मार्कर नहीं चल रहा। A to Z आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपका A कैपिटल हो, स्मॉल हो, सब इसके माध्यम से कर सकते हैं कैप्स लॉक करके। यहाँ पे 0 से लेकर 0 to 9, जीरो यहाँ पे लिखा है 0 to 9, 0 से लेके 9 तक का डिजिट लिख सकते हैं। हैज हो गया, एंड हो गया, इन्वर्टेड कामा हो गया। इसी के कीबोर्ड के माध्यम से अल्फ़ा न्यूमेरिक में सब आते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक में सब आते हैं। तीसरा देखते हैं न्यूमेरिक की। तीसरा न्यूमेरिक की है, यह कीबोर्ड में दाएं तरफ होती है। कहाँ होती है? दाएं तरफ। अल्फ़ा न्यूमेरिक बताया गया था, जो होता है डिजिट वाला बताया गया था, 0 से लेकर 9, वहाँ पे चित्र के माध्यम से आगे बताए हैं। इसमें कुल 17 की होती है। इसमें कुल 17 की होती हैं। कुल 17 की होती है न्यूमेरिक की में। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि न्यूमेरिक की में कुल कितनी की होती हैं, तो आप वहाँ पे 17 की बताएंगे। और चौथा देखते हैं स्पेशल की क्या है। इनकी संख्या कीबोर्ड में कम होती है। मतलब कम का मतलब यह है कि जो सामान्य कीबोर्ड होता है उसमें स्पेशल की संख्या कम दी रहती है। इनमें कंप्यूटर के स्पेशल कार्य किए जाते हैं, जैसे स्क्रीन प्रिंटिंग, स्क्रॉल लॉक, पावर बटन, इंसर्ट etc। आप जो नॉर्मल कीबोर्ड होती हैं जहाँ इंस्टीट्यूट सेंटर पे चलाई जाती हैं,
वो नॉर्मल कीबोर्ड होती है, वहाँ पर 104 ही बटन होते हैं। 101 से लेके 104 तक होती है, कुछ में 107 होती हैं। लेकिन जो स्पेशल की है, जो स्पेशल की है, स्पेशल की कहाँ गया है, अभी हम देखते हैं, एक मिनट। यहाँ पे बताया गया है स्पेशल की। देख लीजिए स्पेशल की, यहाँ छूट गया था शायद, नीचे चौथा स्पेशल की। इसमें एक्स्ट्रा बटन होती है, इसमें एक्स्ट्रा बटन होती है जो सामान कंप्यूटर में नहीं दिया रहता है। इसमें म्यूजिक रहता है, उसी F9 में, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, F9 है, इसमें एक्स्ट्रा बटन दिए रहते हैं। म्यूजिक हो गया, F10 है, F11 है, F12, इसमें एक्स्ट्रा बटन दी रहती है, उसी स्पेशल की कहते हैं। ठीक, कहाँ पहुँचे थे, यहाँ पे स्पेशल की। स्पेशल की जो होती है वो एक्स्ट्रा बटन होती है, वो काम, इनकी संख्या कीबोर्ड में कम होती है, मतलब सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा इसमें कम होती हैं। इनसे कंप्यूटर के स्पेशल कार्य के लिए किया जाता है। स्पेशल कार्य जैसे बड़े बड़े ऑफिस ऑफिस हो गए, वहाँ पे इसकी यूज ज़्यादा होती है। जैसे स्क्रीन प्रिंटिंग किया जाता है, तब स्पेशल की आवश्यकता पड़ती है। स्क्रॉल लॉक किया जाता है, पावर बटन इसमें होती हैं, इंड बटन होती है, इंसर्ट होती है, ETC, ऐसे अनेक होती हैं स्पेशल की में। ये नॉर्मल कंप्यूटर में कीबोर्ड में कम होती हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करना, उसके साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि हमारी अगला वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। लाइक करना अगर वीडियो अच्छा रहे, शेयर करना और कमेंट भी करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।